हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का इंग्लिश लेसन 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है ईवान। ईवान जो है इस चैप्टर में किसान का नाम होता है। पहले हम वार्मर पढ़ते हैं। वार्मर में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है, डू यू एवर फाइंड पीपल क्वेरलिंग इन योर नेबरहुड। मतलब क्या आपने अपने आस पड़ोस में लोगों को झगड़ा करते हुए देखा है या पाया है। What do people quarrel over, यानी लोग किस बात पर झगड़ा करते हैं, लोगों के झगड़ा करने का क्या रीज़न होता है। How do these quarrels affect your life, यानी कि ये झगड़ा जो है आपके लाइफ पर कैसा प्रभाव डालता है। 4 नंबर में है, How are these quarrels resolved finally, मतलब इस झगड़े को आखिरकार कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए हम इस चारों का आंसर देखते हैं। फर्स्ट नंबर का आंसर है येस। डू यू एवर फाइंड पीपल क्वेरलिंग इन योर नेबरहुड, मतलब कि आपने आस पड़ोस में लोगों को झगड़ा करते हुए देखा है। इसका आंसर होगा येस। अगर आपके आस पड़ोस में झगड़ा होता है तो आप येस लिख सकते हैं, नहीं होता है नो लिख सकते हैं। अगर आपने आस पड़ोस में झगड़ा होते हुए नहीं देखा है कभी तो आप नो लिख सकते हैं। चलिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन था, व्हाट डू पीपल क्वेरल ओवर, मतलब लोग किस बात पर झगड़ा करते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे इसका आंसर, पीपल क्वेरल ओवर डिफरेंट थिंग्स, मतलब लोग जो हैं अलग अलग चीज़ों के लिए झगड़ा करते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन था, हाउ डू दीज क्वेरल्स अफेक्ट योर लाइफ, मतलब ये झगड़े आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालते हैं। इसका आंसर होगा, व्हेन द नाइबर्स क्वेरल द लोकेलिटी बिकम्स ट्रबुलेंट, मतलब जब पड़ोस के लोग झगड़ा करते हैं तो उसका आसपास का जो स्थान होता है, आसपास की जो जगह होती है वो प्रभावित होता है या अशांत हो जाता है। आसपास का जो जगह होता है वो अशांत हो जाता है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ आर दीज क्वेरल्स रिसॉल्व फाइनली, मतलब इस झगड़े को आखिरकार कैसे सॉल्व किया जाता है, ये कैसे शांत किया जाता है। इसका आंसर होगा, देन द एल्डर्स रिसॉल्व द क्वेरल, तब बड़े झगड़े को रिसॉल्व करते हैं, शांत करते हैं या ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इस चारों का आंसर। चलिए अब हम इस चैप्टर का कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं ताकि हमें चैप्टर को समझने में आसानी हो और कहीं पे भी किसी भी वर्ड में प्रॉब्लम ना हो। पहला वर्ड है क्वेरलिंग, यानी कि झगड़ना। नेबरहुड यानी पड़ोस, नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस। नेबर मतलब होता है पड़ोसी। पीपल मतलब होता है लोग। अफेक्ट यानी असर करना। रिसॉल्व यानी हल निकालना। फाइनली यानी आखिरकार। फार्मर यानी कि किसान। विलेज यानी गांव। लेबोरियस, लेबोरियस का मतलब परिश्रमी या फिर मेहनती। सिक यानी बीमार। नाइबर यानी पड़ोसी। कंफर्टेबल यानी सुखद या आरामदायक। ईच अदर, ईच अदर का मतलब एक दूसरे से। हैंस मुर्गियाँ। फ्लू एक्रोस मतलब पार उड़ गई। फेंस FENC, फेंस मतलब चार दीवारी या जिसको घेरा कहते हैं। घर के चारों ओर जो दीवार रहता है जिससे घर पूरा घिरा हुआ रहता है उसको हम कहते हैं चार दीवारी। लेड यानी रखी या दी, इसका मीनिंग जो है हम लोग इस स्टोरी में अच्छे से समझेंगे लेड का मीनिंग। ठीक है, इसका मीनिंग होता है वैसे रखी या दी। डॉटर इन लॉ यानी पतोहू, जिसको हम बहू भी कहते हैं, यानी कि बेटे की पत्नी को कहते हैं बहू या पतोहू। इंक्वायर, इंक्वायर का मतलब होता है पूछताछ करना। मैटर यानी कि मामला या बात। रिप्लाइड यानी ने उत्तर दिया। रिप्लाइड मतलब उत्तर देना, आंसर देना। रूडली, रूडली मतलब रुखाई से। वाइफ्स मतलब पत्नियाँ। वाइफ्स मतलब पत्नियाँ। वाइफ का मतलब पत्नी, वाइफ्स का मतलब पत्नियाँ। नाइबर्स मतलब पड़ोसी। इंटरवेन यानी बचाव करना। पेसिफाई यानी शांत करना। अपरूटेड, अपरूटेड का मतलब होता है उखाड़ना। बियर्ड, बियर्ड का मतलब दाढ़ी। कोर्ट यानी न्यायालय। हियरिंग मतलब सुनवाई। प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है लंबा खींचा। रुइंड यानी बर्बाद कर दिया। फाइनेंशियली, फाइनेंशियली का मतलब आर्थिक रूप से। पीस यानी शांति। वाइज, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। क्लेवर का मतलब होता है चालाक। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। फॉरगिव यानी क्षमा करना। फॉरगेट, फॉरगेट यानी भूल जाओ।
डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा या विवाद। वैल्यू यानी कीमत या मूल्य। हर्टेड यानी नफरत या फिर घृणा। ब्रीड्स, ब्रीड्स का मतलब बढ़ाता है। एंगर, एंगर यानी कि क्रोध। पेशेंस यानी धैर्य। समटाइम्स यानी कभी कभी। डिस्ट्रक्शन यानी कि बर्बादी या विनाश। एडवाइस यानी सलाह। रिकॉन्साइल्ड यानी कि मेल मिलाप करना। टुगेदर यानी साथ। वंस अगेन, वंस अगेन मतलब फिर एक बार या एक बार फिर से। चलिए अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं। इवान वॉज अ फार्मर हु लिव्ड इन अ विलेज इन रसिया। इवान एक किसान थे जो हु लिव्ड इन अ विलेज इन रसिया मतलब जो रसिया के एक गांव में रहते थे। ही वॉज रिच, वह अमीर थे। ही हैड 3 सन्स हु वेर लेबोरियस, उनके 3 बेटे थे या 3 लड़के थे जो मेहनती थे या परिश्रमी थे। हिज फादर वॉज ओल्ड एंड सिक, हिज फादर वॉज ओल्ड एंड सिक मतलब उसके पिता बूढ़े और बीमार थे। किसके पिता? इवान के पिता। ठीक है, इवान के पिता बूढ़े और बीमार थे। गैब्रियल वॉज हिज नाइबर, गैब्रियल उनके पड़ोसी थे। दे वेर गुड नाइबर्स, वे लोग अच्छे पड़ोसी थे। दे वेर हैप्पी एंड कंफर्टेबल विथ ईच अदर, वे लोग एक दूसरे के साथ खुश थे और सुखद थे मतलब अच्छे से रहते थे एक दूसरे के साथ। इवान हैड सम हैंस, इवान के पास कुछ मुर्गियाँ थी। वन डे अ हैन फ्लू अक्रॉस द फेंस, इवान के पास कुछ मुर्गियाँ थी। एक दिन मुर्गी उड़कर 4 दीवारी के बाहर चली गई। एक दिन मुर्गी उड़कर 4 दीवारी के बाहर चली गई। सी लेड एन एग इन गैब्रियल हाउस, लेड का मीनिंग मैंने आपको बताया था दी या फिर रखा। ठीक है, लेड का मतलब होता है रखना या फिर देना। इसका मीनिंग है यहाँ पे उसकी जो मुर्गी थी, इवान की मुर्गी, उसने गैब्रियल के हाउस में, गैब्रियल के घर में अंडा दिया। ठीक है, लेड एन एग मतलब अंडा दिया। इवान्स डॉटर इन लॉ वेंट टू हिज हाउस टू इंक्वायर इनटू द मैटर, इवान की जो बहू थी वो उसके घर पूछताछ करने गई कि मामला क्या है। इवान की बहू गैब्रियल के घर मामला का पूछताछ करने के लिए उसके घर गई। गैब्रियल्स मदर रिप्लाइड रूडली, गैब्रियल की माँ ने बहुत ही रूखे से उसको उत्तर दिया, बहुत ही रूखे तरीके से उसका उत्तर दिया। इट लेड टू अ क्वेरल, तो ये बात जो है झगड़े में बदल गया। सून मतलब जल्दी ही। इवान, गैब्रियल एंड देयर वाइफ्स स्टार्टेड क्वेरलिंग, जल्दी ही इवान, गैब्रियल और उनकी पत्नियाँ, इन दोनों की पत्नियाँ झगड़ा करना शुरू कर दिया। देयर नाइबर्स हैड टू इंटरवेन टू पेसिफाई देम, उनके जो पड़ोसी थे मतलब इवान और गैब्रियल के जो पड़ोसी थे और भी दूसरे पड़ोसी जो थे वो बचाव करने के लिए और उनको शांत करने के लिए आ गया है। बट देयर क्वेरल डिड नॉट स्टॉप, लेकिन उनका झगड़ा जो है नहीं रुका, उनका झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ। इवान अपरूटेड गैब्रियल्स बियर्ड, इवान ने गैब्रियल का दाढ़ी क्या किया? उखाड़ा। इवान ने गैब्रियल का दाढ़ी उखाड़ा। गैब्रियल वेंट टू कोर्ट बाय बस बट इवान वेंट देयर बाय ट्रेन, गैब्रियल बस से कोर्ट गया यानी न्यायालय, कोर्ट का हिंदी मीनिंग होता है न्यायालय। तो गैब्रियल बस से कोर्ट गया और इवान ट्रेन से कोर्ट गया। ठीक, दे बोथ फाइल्ड अ केस, तो उन लोगों ने केस फाइल किया, कोर्ट जाकर उन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल किया यानी केस दर्ज किया। द हियरिंग प्रोलॉन्ग्ड, और उनका सुनवाई जो है वो बहुत ही लंबा खींचा। प्रोलॉन्ग्ड यानी लंबा खींचा, हियरिंग मतलब सुनवाई। कोर्ट में केस करने के बाद क्या होता है? सुनवाई होता है। उसमें क्या हुआ? उनकी सुनवाई जो है बहुत लंबा खींचा। केस फाइल होने के बाद क्या होता है? कोर्ट अलग अलग डेट पे हियरिंग के लिए बुलाते हैं। तो इनका हियरिंग जो है यानी इनकी सुनवाई जो है बहुत ही लंबा खींचा। इट रूइंड देम फाइनेंशियली, इट रूइंड देम फाइनेंशियली मतलब वे लोग आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए। दे हैड नो पीस, उन लोगों के पास अब शांति नहीं थी। दे वेर नॉट हैप्पी नाउ, वे लोग अब खुश नहीं रहते थे।
इवान्स फादर हु वॉज ओल्ड एंड वाइज, इवान के पिता बूढ़े और बुद्धिमान थे। इवान के पिता जो बूढ़े और बुद्धिमान थे, डिड नॉट लाइक इट, उनको ये सब पसंद नहीं था। लड़ाई झगड़ा कोर्ट सुनवाई ये सब उनको पसंद नहीं आ रहा था। ही आस्क्ड देम टू फॉरगिव ईच अदर एंड फॉरगेट द ओल्ड डिस्प्यूट, उन्होंने उन लोगों से कहा, यानी इवान और गैब्रियल से इवान के पिता ने कहा फॉरगिव ईच अदर एंड फॉरगेट द ओल्ड डिस्प्यूट, तुम लोग एक दूसरे को माफ़ कर दो और पुरानी बातों को भूल जाओ। ही आस्क्ड देम वाई आर यू क्वेरलिंग ओवर एन एग, उन्होंने कहा उन लोगों से वाई आर यू क्वेरलिंग ओवर एन एग, यानी कि तुम लोग एक अंडे के लिए क्यों लड़ रहे हो। व्हाट्स इट्स वैल्यू, इसकी कीमत क्या है, इसका मूल्य क्या है। हर्टेड ब्रीड्स हर्टेड, यानी कि नफ़रत नफ़रत को जन्म देता है या नफ़रत नफ़रत को बढ़ाता है। इन एंगर यू डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग एंड डूइंग, एंगर यानी कि क्रोध, क्रोध में तुम लोग नहीं जानते। यू डोंट नो मतलब तुम लोग नहीं जानते कि तुम क्या कह रहे हो और क्या कर रहे हो। यू लूज़ योर पेशेंस एंड विजडम, तुम लोगों ने अपना धैर्य और बुद्धिमत्ता खो दिया है या कम कर दिया है। इट समटाइम्स लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, कभी कभी ऐसी बातें जो हैं विनाश की तरफ ले जाती हैं। डिस्ट्रक्शन मतलब होता है विनाश। समटाइम्स यानी कि कभी कभी। द ओल्ड मैन्स एडवाइस वर्कड, यानी कि बूढ़े आदमी का सलाह काम कर गया। इवान एंड गैब्रियल वेर रिकॉन्साइल्ड, यानी कि इवान और गैब्रियल उन्होंने फिर से मेल मिलाप कर लिया था। दे बिगैन टू लिव टुगेदर इन पीस वंस अगेन, वे लोग एक बार फिर से एक साथ शांति से रहने लगे। दे वेर वेरी हैप्पी नाउ, वे लोग अब बहुत खुश थे। तो ये था स्टोरी और इसके आगे क्वेश्चन आंसर है B.1.1 में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑरली, ऑरली का मतलब होता है मौखिक, यानी कि नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दें। पहला क्वेश्चन है हु वॉज इवान, दूसरा है वेयर डिड ही लिव, सी नंबर में है हु वॉज हिज नाइबर, हु बिगैन टू क्वेरल, हु इनकरेज्ड देम द रिकॉन्साइल। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था हु वॉज इवान, तो इसका आंसर होगा इवान वॉज अ फार्मर, इवान एक किसान थे। हु वॉज इवान मतलब इवान कौन थे, इवान वॉज अ फार्मर, इवान एक किसान थे। वेयर डिड ही लिव, वह कहाँ रहते थे। ही लिव्ड इन अ विलेज ऑफ रशिया, वह रसिया के एक गांव में रहते थे। हु वॉज हिज नाइबर मतलब उनके पड़ोसी कौन थे, इसका आंसर होगा गैब्रियल वॉज हिज नाइबर, गैब्रियल उनके पड़ोसी थे। हु बिगैन टू क्वेरल मतलब कौन झगड़ा कर रहा था, इसका आंसर होगा गैब्रियल इवान एंड देयर वाइफ्स, गैब्रियल इवान और उनकी पत्नियां झगड़ा कर रही थी। हु इनकरेज्ड देम टू रिकॉन्साइल मतलब उनको मेल मिलाप करने के लिए, इवान और गैब्रियल को मेल मिलाप करने के लिए प्रोत्साहित किसने किया था, इसका आंसर होगा इवान्स ओल्ड फादर इनकरेज्ड देम टू रिकॉन्साइल मतलब इवान के बूढ़े पिता ने उनको मेल मिलाप करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो ये हो गया हमारा B.1.1 का आंसर। यहाँ तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। B.2 में देखते हैं थिंक एंड राइट, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो भी स्टेटमेंट सही है ट्रू है उसमें हम T लिखेंगे और जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे हम फॉल्स लिखेंगे, F लिखेंगे। ट्रू के लिए T और फॉल्स के लिए F। फर्स्ट स्टेटमेंट है इवान वॉज अ रिच फार्मर यानी कि इवान एक अमीर किसान था, तो ये स्टेटमेंट सही है इसलिए हम यहाँ पर T लिखेंगे। सेकेंड है द हैन लेड एग्स इन द स्ट्रीट यानी कि मुर्गी ने अंडा सड़क पर दिया था, रोड पर दिया था, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा था, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ था सी लेड एन एग इन गैब्रियल हाउस यानी कि मुर्गी जो है अंडा गैब्रियल के हाउस में देती है, गैब्रियल के घर में मुर्गी अंडा देती है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने F लिखा है। गैब्रियल अपरूटेड इवान्स बियर्ड यानी गैब्रियल ने इवान की दाढ़ी उखाड़ी थी, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। यहाँ पर हम F लिखेंगे क्योंकि जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है
इवान अपरूटेड गैब्रियल्स बियर्ड, यानी कि इवान ने गैब्रियल की दाढ़ी उखाड़ी। और यहाँ पर लिखा हुआ है वह है गैब्रियल अपरूटेड इवान्स बियर्ड, यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है गैब्रियल ने इवान की दाढ़ी उखाड़ी, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एंगर लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, यानी कि क्रोध जो है विनाश की तरफ ले जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए हम यहाँ पर टी लिखेंगे। इवान एंड गैब्रियल डिड नॉट बिकम रिकॉन्साइल्ड, यानी कि इवान और गैब्रियल मेल मिलाप नहीं करते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। क्योंकि बाद में क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, इवान एंड गैब्रियल वेर रिकॉन्साइल्ड, यानी कि इवान और गैब्रियल मेल मिलाप कर लेते हैं। दोनों का लास्ट में क्या होता है, मेल मिलाप हो जाता है, तो इसलिए ये वाला सेंटेंस गलत हो गया। नेक्स्ट B.2.2 फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड फ्रॉम द लेसन। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड लेने हैं लेसन से और इसको फिल करना है। तो यहाँ पर सेंटेंस है इवान एंड गैब्रियल वेर, यहाँ पे क्या होगा इवान, एन यहाँ पर गलती से लिखा गया है, इवान एंड गैब्रियल वेर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाइबर्स, NEIGHBOURS, नाइबर्स। इवान एंड गैब्रियल वेर नाइबर्स, इवान और गैब्रियल क्या थे, पड़ोसी थे। इवान्स फादर वॉज ओल्ड एंड सिक, इवान्स फादर वॉज ओल्ड एंड सिक, इवान के पिता बूढ़े और बीमार थे। इवान्स हैंड फ्लू ओवर द फेंस, यहाँ पे होगा FENCE, मतलब 4 दीवारें। इवान की जो मुर्गी थी वो 4 दीवारें के बाहर चली गई थी उड़कर। नेक्स्ट है डैश वेंट टू इंक्वायर इनटू द मैटर, तो मैटर की इंक्वायरी करने के लिए, यानी कि मामले की खोजबीन करने के लिए कौन गया था, तो इवान्स डॉटर इन लॉ वेंट टू हिज हाउस टू इंक्वायर इनटू द मैटर, तो यहाँ पर होगा, इसमें हम लिखेंगे इवान्स डॉटर इन लॉ, यहाँ पर हम लिखेंगे इवान्स डॉटर इन लॉ, इवान्स डॉटर इन लॉ, इवान्स डॉटर इन लॉ वेंट टू इंक्वायर इनटू द मैटर। डैश स्टार्टेड क्वेरलिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा इवान्स गैब्रियल एंड देयर वाइफ्स, इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे इवान गैब्रियल एंड देयर वाइफ्स, इवान गैब्रियल एंड देयर वाइफ्स स्टार्टेड क्वेरलिंग, यानी कि इवान गैब्रियल और उनकी जो पत्नियां थी उन्होंने झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया। एट लीस्ट इवान एंड गैब्रियल बिकेम, तो यहाँ पर हो जाएगा रिकॉन्साइल्ड, यहाँ पर हम लिखेंगे RECONCILED, रिकॉन्साइल्ड, यानी कि मेल मिलाप हो गया। एट लास्ट इवान एंड गैब्रियल बिकेम रिकॉन्साइल्ड, लास्ट में क्या होता है, इवान और गैब्रियल में मेल मिलाप हो जाता है। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।